हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर ए बट्टा दो माइनस साइन स्क्वायर बी बट्टा दो प्लस साइन स्क्वायर सी बट्टा दो बराबर एक माइनस दो कोस ए बट्टा दो साइन बी बट्टा दो कोस सी बट्टा दो। तो यहाँ पर देखो एक त्रिभुज एबीसी में हमें यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, तो देखो हम एक सूत्र जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई ये किसके बराबर होता है। देखो ये हमारा साइन यहाँ पे एक्स माइनस वाई गुणा में साइन एक्स प्लस वाई इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, जो बायां पक्ष है उसको लेते हैं और थोड़ा सा सरल करते हैं। ठीक है, तो बायां पक्ष देखो बराबर में क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए बट्टा दो माइनस में है साइन स्क्वायर बी बट्टा दो प्लस में है साइन स्क्वायर सी बट्टा दो। तो देखो साइन स्क्वायर ए बट्टा दो माइनस साइन स्क्वायर बी बट्टा दो, यहाँ पर सूत्र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, साइन ए माइनस बी बट्टा दो गुणा में आ जाएगा साइन ए प्लस बी बट्टा दो और प्लस में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर सी बट्टे में दो। तो अब देखो सवाल में हमें बताया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी के कोण है ना, ए बी और सी। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे ना तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस में सी। अब यहाँ पे ए प्लस बी की जगह अगर हम 180 डिग्री माइनस सी रख देंगे तो साइन के अंदर क्या बन जाएगा, देखो 180 डिग्री बट्टा दो यानी कि 90 डिग्री और सी बट्टा दो यानी कि सी बट्टा दो। तो साइन 90 डिग्री माइनस सी बट्टा दो बनेगा। अब हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कोस थीटा होता है। तो उसी प्रकार देखो साइन ये तो ऐसे ही रहेगा ए माइनस बी बट्टा दो और यहाँ पर क्या बन जाएगा, कोस का कोस सी बट्टा दो बन जाएगा ना। फिर देखो प्लस में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर सी बट्टा दो, तो इसको अगर हम कोस स्क्वायर में बदलना चाहें तो एक माइनस कोस स्क्वायर सी बट्टा दो लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो एक को तो हमने आगे ले लिया, ये जो एक है इसको तो हमने आगे लिख लिया, प्लस में अगर हम कोस सी बट्टा दो को ले ले उभयनिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, एक तो साइन ए माइनस बी बट्टा दो माइनस में बच जाएगा कोस सी बट्टा दो। ठीक है, तो अब देखो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। तो अगर यहाँ से सी बट्टा दो का मान निकालेंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री माइनस में ए प्लस बी बट्टा दो, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोस सी बट्टा दो लिखा हुआ है अंदर ब्रैकेट में, इसकी जगह हम 90 डिग्री माइनस ए प्लस बी बट्टा दो रखेंगे तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का मान साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन ए प्लस बी बट्टा दो बन जाएगा ना। तो अब देखो बायां पक्ष क्या बन रहा है, बायां पक्ष बराबर में यहाँ पर तो देखो साइन, नहीं पहले तो एक है ना, तो एक प्लस में कोस सी बट्टा दो, अंदर देखो क्या चल रहा है, साइन ए माइनस बी बट्टा दो और यहाँ पर देखो माइनस में यहाँ पर क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी बट्टा दो। ठीक है, तो अब देखो हम एक सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कि साइन ए माइनस साइन बी, इसका जो सूत्र है वो क्या होता है, दो कोस ए प्लस बी बट्टा दो साइन ए माइनस बी बट्टा दो, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो अब देखो ये सूत्र लगा लेते हैं हम अंदर। तो यहाँ पर बराबर में एक प्लस कोस सी बट्टा दो, ये तो बाहर है, और अंदर देखो पहले तो आ जाएगा दो कोस ए प्लस बी बट्टा दो यानी कि दोनों कोणों को जोड़कर बट्टा में दो कर देना है। ठीक है, तो ए बट्टा दो माइनस बी बट्टा दो प्लस में ए बट्टा दो प्लस में मतलब माइनस बी बट्टा दो, मतलब ऐसे हम इन दोनों कोणों को पहले तो जोड़ेंगे ना। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस बी बट्टा दो से प्लस का बी बट्टा दो, ये तो आपस में शून्य हो जाएगा। ए बट्टा दो प्लस ए बट्टा दो क्या हो गया, ए हो गया, और उसके बट्टा में दो आएगा तो यहाँ पे पहले कोस ए बट्टा दो बन गया। फिर साइन ए माइनस बी बट्टा दो करना है, अब इन घटाना है पहले कोण में से दूसरा कोण। तो ए बट्टा दो माइनस बी बट्टा दो माइनस में ए बट्टा दो और माइनस में क्या हो जाएगा, बी बट्टा दो। तो ए बट्टा दो से ए बट्टा दो तो शून्य हो गया, माइनस बी बट्टा दो माइनस बी बट्टा दो माइनस का बी बनेगा। फिर इसके बट्टा में दो भी तो करना है तो यहाँ पे माइनस बी बट्टा दो बनेगा। अब साइन माइनस थीटा का मान माइनस का साइन थीटा होता है तो माइनस आगे ले लेते हैं और यहाँ पर आ गया साइन बी बट्टा दो।
तो अब देखो अगर इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 कोस ए बट्टा 2 साइन बी बट्टा 2 कोस का सी बट्टा 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं और यही हमारा क्या है, दायां पक्ष है। तो बाएं पक्ष को सरल करते करते हम दाएं पक्ष के बराबर लेकर आ गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।